हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए। नंबर सिस्टम के अलावा हमने दोस्तों कवर किया था एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, अभी ये है सेट नंबर 3 और इसमें कवर करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। अगर लेवल भी हाई होता है, ठीक है, अगर लेवल अच्छा लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इजी तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। वो टिपिकल लेवल के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले खुद से आपको अंदाजा हो जाएगा, आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन अगर फेज अकॉर्डिंग टू फेज 13 हमने इन क्वेश्चन को रिसर्च करके आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको फेज 13 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा लेवल अच्छा था फेज 13 का। उसी टाइप के क्वेश्चन अगर हार्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा और मैं जल्दी अटेम्प्ट कर लूंगा। इस टाइप से आपका जो माइंड है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा और आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे इजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज सेट नंबर 3 या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द क्यूब रूट ऑफ दिस। इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। देखो आपको बताना चाहिए, अगर मान लो मैं निकालता हूँ, मैं कहता हूँ 27 का क्यूब रूट निकालो, आप कहेंगे सबको पता होगा 3 आएगा। 21 93 का निकालो क्यूब रूट, ध्यान रखना आपको 13 है इसका क्यूब रूट, निकालोगे क्या आएगा 13 आएगा। मतलब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी यहाँ पे, अगर क्यूब के अंदर है ना, क्यूब के अंदर अंदर क्या है 7 है, क्यूब रूट के अंदर 7 है, तो क्यूब होने के बाद है ना लास्ट डिजिट 3 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, लास्ट डिजिट क्या देगा 3 देगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद बताएंगे, पहले खुद से ट्राई करिए। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो किसी भी नंबर के क्यूब के अंदर अगर 5 है ना, क्यूब रूट होने के बाद लास्ट डिजिट जो क्यूब रूट होने के बाद आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है, देखो 4 3 प्लस 1/4, 4 3 12, 13/4 आएगा तो 4/13 हो जाएगा। 4/13 करेंगे अब, 4 3 12/13, 13 और 12 25/13 होगा। ठीक है, 25/13 होगा, तो 13 ऊपर चला जाएगा, ये 13 बन जाएगा और 25 नीचे आएगा। अब 25 ऊपर चला जाएगा, फिर 13 का 25/13 है और डिवाइड बाई 25 है। तो पहले का सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल, 25/25 तो क्या आएगा 1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पैटर्न पे है, देखो 3 3 9 और 2 11/3, 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6/11। ठीक है, ये सारा क्या आएगा 6/11 आएगा यहाँ पे। अब 11 ये वाला 3 है, 11 3 33 और 6 39, 39/11, 11 ऊपर जाएगा यहाँ पे और बटे में आएगा 39। तो ये आएगा सारा, मैं लिख देता हूँ 2 2 प्लस 22/39 और गुना में है इसके 0.39, मतलब 39/100 और सारे के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है 1.11। अब देखो 39 से 39 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 11, 2 पे काटेंगे 50। अब 50 दूनी दोस्तों 100 प्लस 11, 111 बटे क्या आएगा 50 आएगा। 50 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 100 बना देगा और ये 111 नीचे आएगा और इसके मल्टीप्लाई में है 111 बटे, इसको लिख सकते हैं 100। इससे ये कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, क्या आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1। क्वेश्चन नंबर 5 में इनको सोल्व करना है। देखो कैसे करना है आपको एग्जाम में, अब आपको पता है बार है, इसके ऊपर भी 3 डिजिट पे बार है, तो इसका मतलब होता है बार बार जब हटाते हैं इसके नाम के जितने डिजिट पे बार है पॉइंट के बाद उतने ही 9 आते हैं। तो ये आएगा 679/999, ये आएगा 72/999। 679 माइनस 72 करोगे क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 607/999। यहाँ से ये आया ऊपर से, आपको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में। अब देखो ये आएगा नीचे आएगा, इसका मतलब होता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, आपकी बार 2 डिजिट पे बार है, तीसरी पे नहीं है पॉइंट के बाद, तो पूरे नंबर में से जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देते हैं। 432 माइनस करोगे पूरे नंबर में से 4, क्या आएगा 428 और बटे पे जितने पे बार है उतने 9 आएंगे और जितने पे दोस्तों बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने 0 आएंगे। एक डिजिट है 4, ठीक है, इस पे बार नहीं है तो 1 0 आएगी, प्लस ये है 0.35 के ऊपर बार है, तो 35 माइनस के नॉन करेंगे, नॉन बार वाली डिजिट, 35 माइनस 3 32 बटे क्या आएगा दोस्तों 32 बटे जितने पे बार है उतने 9, एक पे बार है एक पे बार नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि एलसीएम लेना आसान हो, 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 999 990, ये भी 990, तो ये आएगा 607/999 और इसको सोल्व करेंगे 11 गुना 32। 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो 2 लिखो ऐसे ऐड करते जाओ, 5 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 352
352 प्लस 428 करोगे आप तो ये आएगा 700, 5 और 2 7, 770 और 10 780। क्या आया 780। 780 दोस्तों नीचे आएगा 780 और ऊपर क्या आ जाएगा, ये है 990। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। अगर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसको काटते हैं हम 9 पे, ये 11,99 9 पे काटो 11 आएगा और 9 पे काटो दोस्तों ये आएगा, 9 पे काटेंगे इसको ये आएगा हमारे पास 111 और ये ऊपर चला जाएगा 11, 607 गुना 11 आएगा। ठीक है, तो 607 गुना 11 और ये आएगा नीचे 1 की 8 से गुना करेंगे मतलब लास्ट डिजिट जो भी नंबर आएगा, आगे तो कटेगा नहीं, जो भी आएगा लास्ट डिजिट 8 आएगा नीचे। ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, नीचे क्या आना चाहिए, लास्ट 8 डिजिट आना। देखो यहाँ पे 8 है तो ये ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। ध्यान रखेंगे आप, ऐसे आपको देखना है, जरूर नहीं है आपको पूरा सोल्व करना है, आपको ये चीज़ देखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, आप खुद से ट्राई करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इसको सोल्व करना है हमें। अब दोस्तों एक तो इसमें तोड़ेंगे इसको, बार के 4 9 लिखेंगे, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं, इसको क्या करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये है 3.134 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे तक लिख दो, 3 4 रिपीटेशन है इसका मतलब, फिर 7 1 मान लो यहाँ तक लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको लिखो 7.032 7.032 आगे लिख दो इसको 32 फिर 32 32। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। 0 पॉइंट दोस्तों क्या है 0.0 0 पॉइंट ये है 0.077 ऐसे है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ तक लिख दो 7 7 7 7 7 7 7 7। ठीक है जी, फिर है 1.349, अब 1.349 सॉरी 345 ही है बस। ठीक है, आगे 0 0 0। अब इनको ऐड कर दो बस, 7 और 2 9। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 7 और 2 9 9 और 1 7 और 2 9 और 1 10 0 1 कैरी, 7 और 1 8 और 3 11 7 18 1 कैरी, 4 और 1 5 और 2 7 और 9 7 और 9 16 1 कैरी, 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 7 4 और 7 11 1 कैरी, 8 और 3 11 और 7 18 1 कैरी, 4 5 और 2 7 और 7 14 5 19 का 9 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18 1 कैरी, तो ये आएगा 3 और 2 5 और यह 7 और 3 10 और 1 11 11.589। ठीक है, ऐसे आएगा 11 पॉइंट। देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 5 है दोस्तों तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ 0 आ गया। 11.5977 और ये है 11.59774942। अब देखो हमने यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर लिया, यहाँ तक कोई भी रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, आगे रिपीटेशन हो सकता है लेकिन यहाँ तक तो नहीं है, इसने तो देखो 0.5 के बाद ही रिपीटेशन दे दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस, सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, खुद से ट्राई करिए, फिर आंसर देखिए। 0 पॉइंट देखो ये है 125, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 10 की पावर 3 आएगा नीचे, गुना में ये है देखो 25 और ये आएगा 10 की पावर 1 1 2 3 4 5 3 और 2 5, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 5। अब देखो बात रहेगी इसकी 0 175 बटे में ये आएगा 10 की पावर 3। यहाँ तक तो सभी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है, अब आपको पता होना चाहिए 1/7 बराबर होता है, 1/7 की वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे 1/7 होता है। अगर आपने परसेंटेज भी पढ़ा हो 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7% के, ये होता है। परसेंटेज ना लगाएं तो ये आएगा 14.28 के आगे ये 14.28 होगा, परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ये आएगा 0.28 ऐसे आएगा दोस्तों। ठीक है, और ये है लगभग उसका डबल। ठीक है, ये क्या है उसका लगभग डबल है, तो इसकी जगह 2 ये किसकी वैल्यू होगी, फिर ये होगी 2/7 की, ये सारी वैल्यू है 2/7 की, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2/7। अब हो जाएगा
25 सत्ता 175, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 10 की पावर 6 है नीचे, तो दोस्तों 10 की पावर 5 ऊपर है, तो 10 की पावर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 5 पे इसको काटेंगे 25 आएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा क्या 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, कैसे 1.83 है, 2.0 है, अब ये है, ये पता है आपको, ये अगर मैं समथिंग ऐसे बनाता हूँ, ये 1 है, यहाँ से देखो 1.83 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.83, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.0416, और ये है दोस्तों 0.3, और माइनस इसको लिख सकते हैं 3.3, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 3:1/3 किसके बराबर होता है 3.3 समथिंग, ऐसे चलता रहेगा, इसके बराबर मान लिया। अब 1 और 2 3 प्लस 1 3.3 आएगा, ये सारा ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये सारा कैंसिल आउट एक दूसरे के साथ। ऊपर बचा 0.83 प्लस 0.0416, ये 6, ये 1, ये 7, ये 8, ये पॉइंट, ये 0, ऊपर तो ये आया। अब नीचे देखो, अब 1.025 प्लस 0.025, इसमें जब इसको ऐड करोगे ना, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो ये आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारे पास, ये 5 हो जाएगा। अब 2 5 में जोड़ोगे ना, ये 0.5 तो ये हो जाए 5 और 5 10, एक कैरी, ये 5 ऐसे आ जाएगा, ये इनमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.625 था, 1.0650। अब इसको सोल्व करो, ये है माइनस के 1, -12 है, देखो इसको लिखते हैं -12, 1 प्लस 1/16 को लिखेंगे आप, अगर 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से नीचे, 4 चौकी 16, 4 पे काटेंगे 25, अब 4 पे काटेंगे 25, आपको पता है 25 का आप करके 12.5 का आधा 6.25, 6.25 बटे में 100 है दोस्तों, ठीक है, तो ये आएगा 0.625, इसमें से माइनस करेंगे 0.625, और 1 भी है साथ में, ठीक है, तो ये आएगा 1.0625, इसमें से माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 0 0, ये सारा आया 0.0025, ठीक है, नीचे ये आया, ऊपर ये, अब कैंसिल आउट करना है, ये नीचे ये वाली वैल्यू है, ऊपर ये है, अगर इसको हम सारे को ये मान लेते हैं 0.875 मान लेते हैं, मान सकते हैं क्योंकि इसके पास है, और ये नीचे है 0.0025। अब देखो ऊपर तो जाएगा इसके 10 की पावर 4, और नीचे आएगा इसका 10 की पावर 3, ऊपर तो एक 10 बचेगा, और इससे 25 से काटो इसको डायरेक्ट, 25 3 75, बचेगा 12, 25 5 125, गुना में 10 है एक, तो ये आएगा 350 के आसपास। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट के सोल्व करो, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सारे कैल्शियम आएगा 24, तो ये आएगा 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 दूनी 16, प्लस के 16, माइनस के 4 और प्लस के 8, 16 और 8 24 माइनस 4 20/24, सॉरी 16 4 ये आएगा 8 3 24, ये आएगा 3, 16 माइनस 4 12 और 3 15, 15/24 आया दोस्तों। 15/24 की मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, माइनस के 1/2, तो ये होगा माइनस के 15/24 से डबल हो जाएगा, ये पहले 15/24 को काट दो, इसको 3 8 24, 3 5 15, 5/8, अब 5/8 की गुना करोगे 5/16 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 3/4 माइनस 5/16, 16 दोस्तों इसको बना दो 16, 4 से नीचे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 16 12/16 माइनस 5/16 दोस्तों, 12 माइनस 5 7/16, ठीक है, तो ये आया सारा 7/16, तो ये है 5 सही 1/2, मतलब इसको लिख सकते हैं 10, अरे 11/2 माइनस है, और ये सारा हमारे पास आया, ये है 3 दूनी 6 और 1 7/3, और ये दोस्तों क्या आया हमारे पास, सारी वैल्यू आई है 5/16, तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, भाग में है 5/16 है, भाग में 5/16, तो 16/5 कर दो, तो ये आएगा हमारे पास, ये सॉरी 12/4 से ऊपर दोस्तों 12/16 माइनस 5/16 7/16, तो ये 16/7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 16/3 माइनस करना है 11/2 में से, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 3 33, 16 दूनी 32, 33 माइनस 32 1, और इन दोनों कैल्शियम 6, तो राइट आंसर आएगा 1/6, ठीक है, ऑप्शन
सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों जब पार्ट दियो ना, आपको पार्ट में सोल्व करना है, जल्दी से जल्दी पार्ट में सोल्व करना है। तो पहले पार्ट क्या है, ये वाला, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6 48 और 7 55/8, 55/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/55, 8 पंजे 40 दोस्तों, 5 से काटेंगे 11 आएगा, 11 चौक 44 और 8 52/11 होगा, 11 3 33/52, क्या है यहाँ से 33/52, पहली टर्म आई 33/52। अब वैसे ही दूसरा पार्ट आपको सोल्व करना है। अब ये देखो पहले क्या है, का सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 3/5 दोस्तों, और ये भाग में है 3/5, तो 5/3 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, ये आएगा सारा 1, ये सारा क्या आएगा 1 आएगा, माइनस के 1। अब ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे आप, 29/26 प्लस के 29/26 है इसमें। अब देखो ये है, दोबारा इसको और काट सकते हैं हम, नहीं काटेंगे, 33/52 -1 प्लस 29/26, सारे का एलसीएम क्या आएगा 52 आएगा। अब ये आएगा 33, ये माइनस के दोस्तों, ये आएगा माइनस के 52, ये प्लस के 29 दूनी 58, 58 माइनस 52 करेंगे तो 6 आएगा, 33 और 6 39, 39 दोस्तों 52 आएगा। अब 13 3 39, 13 चौके 52, तो राइट आंसर होगा 3/4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट है, ये 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 24, 8 या 24 और 5 29/8, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर तो 2 से नीचे, ये आएगा 11 दूनी 22 प्लस 29, 29 और 22 51/8, ये सारा आया 51/8। अब इसके क्या है, ये है 3/17 और यहाँ डिवाइड का निशान, और ये है 2, और ये यहाँ पे ऑफ है, ऑफ मतलब 51/8 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 17 ये 51, और ये आएगा इसको 9/8, ठीक है, 9/8 आएगा ये, और यहाँ पे भाग में है 2, तो ये गुना में हो जाएगा 9/8, 8/9, कितना आया सारा 16/9 आया। यहाँ से ये सारी वैल्यू क्या आई 16/9, जो पहला एक्सप्रेशन आया हमारा ये क्या है 16/9। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं 16/9 और सोल्व करते हैं हम इसको। ये है देखो 5 दूनी 10 और 11/5 भाग में दोस्तों, तो 5/11 होगा, ये 5 क्या हो जाएगा, ये सारा 11 होगा, ऐसे 5 से 5 कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 2/11 प्लस आया 2/11 और प्लस 2/9 प्लस है 2/9। अब इसको सोल्व करना है, सारे का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 99 आएगा। अब 9 पे काटेंगे 11, 11 गुना 16, 11 गुना 16 आएगा, देखो मल्टीप्लाई 11 से करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, 6 लिखो, 6 में एक ऐड करो 7 और 1 में 0 ऐड करो 1, 176 प्लस 11 दूनी 99, 9 दूनी 18, ये आया 18 और ये आएगा 11 दूनी 22। अब इस सबको 12 और 18 40, 176 में 40 ऐड करेंगे तो आएगा 216/99। अगर इसको तोड़ते हैं ये जाएगा 9 पे तोड़ो 11 आएगा दोस्तों, 9 पे तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 24/11, तो 11 दूनी 22, बचेगा 2/11, तो ये आएगा हमारा राइट आंसर होगा 2 सही 2/11, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। अब पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं फिर नीचे वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं हम फिर नीचे वाले को। ये 5/6 है प्लस, अब ये का है, पहले ये सोल्व होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आएगा 7/10, 7/10 दोस्तों, तो ये वाली टर्म क्या आई 7/10, ठीक है जी, और यहाँ भाग का निशान है। अब ये करो, ये आएगा 3 तिया 9 तिया 27/40, अब 7/10 उल्टा कर दो 40/27, 0 से 0, 7 चौक 28, तो ये सारा आया हमारे पास 28/27, 27। अब यहाँ पे ये है 8 सही 1/3, तो ये आएगा 8 से 1/3 मतलब 24 और 1 25/3,
ये वाली 25/3 आई वैल्यू। अब ये सोल्व करते हैं तो ये आएगा 8 एकम 8 माइनस 7 1/8 दोस्तों, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 चौका 32, 32 होगा ये, और ये होगा 4 दूनी 8 और 1 9/4, तो 4 अट्ठा 32, 8 नहीं 72, तो ये सारा आएगा 72 72, और डिवाइड बाई है इसके 3 3 9 3 चौके 12 28/3, डिवाइड बाई इसके 28/3 है दोस्तों, तो गुना कर देंगे 3/28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/28। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 25/3, और इसको काटते हैं हम 4 पे, 4 से 28, 4 पे काटेंगे 18 चौक 72, 18 ये 54/7, 25/3 माइनस 54/7, बटे में है ये सारा, 25/3 माइनस 54/7। ठीक है, और क्या बच गया? और बच गया का, इसका का दोस्तों, इसका मतलब गुना में है ये, इसके गुना में है फिर 13/2, और प्लस में है इसके 9 पंजे 45 46/9। अब इसको सोल्व करते हैं, 27 और 6 का एलसीएम दोस्तों 54 आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 54, ये आएगा 6 × 54 9 पंजे 45, 27 दूनी 54 28 दूनी 56, 45 प्लस 56, 45 में 6 5 5 4 90 और 11 101, तो ये सारा 101 बटे हमारे पास आया 54। ये है 54, ठीक है, 101/54, और गुना में है इसके 101/54, और ये जो नीचे आएगा ये आएगा, देखो इनका एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम आएगा 21, 3 से काटेंगे 3 7 21, 25 7 175, और 54 162, 162 माइनस करोगे 175 में से 13/21 आएगा, 13/21, 13/21 याद रखना आपको, 101/54 था, और बटे में है इसके 13/21, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 21/13 हो जाएगा, बटे में था उल्टा हो जाएगा, और ये गुना में है 13/2, और प्लस में है इसके 46/9। अब हमें ये सोल्व करना है, इसको हटा दो सारे को, एक सेकेंड, इसको हटा दो, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो मुझे लिख के, मैं यूज करता हूँ डिजिटल पेन, इसलिए उसको लिखने में हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम में आप थोड़ा सा स्टेप भी बचा सकते हो, आपको समझाना नहीं है, सोल्व करना है, और टाइम भी बचा सकते हो। इसकी सोल्व ट्रिक और कोई होगी नहीं, ऐसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको काटते हैं, अगर इसको काटते हैं ये 13 से 13 कैंसिल, और इसको 21 से काटेंगे दोस्तों, ये 3 पे काटेंगे 18 आएगा, ये आएगा 7, 7 गुना 101, तो ये आएगा 707 बटे में 36, और ये है दोस्तों 46/9, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, 46 का डबल 92, 92 का डबल करोगे ये आएगा 184 बटे 36। अब सारा ऐड कर दो, तो 70 में 18 जोड़ोगे आप, 70 और 18 होगा 98, 98 मतलब कि, एक सेकेंड, 70 और 18 होगा, सॉरी 88, 880 और 7 और 4 11, 891, सारा होगा 891 ऊपर, और नीचे है 36। अब इसको करेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 8 9 17, 9 पे जाता है, 9 चौका 36, निम 81 बचेगा 8, निम 81, 99/4, तो 99/4 करना आपको, तो 24 चौके 96 होता है, 24 3 बचेगा 4, 24 सही 3/4, राइट आंसर आ रहा होगा 24 सही 3/4, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ऐसे क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन के पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन से, ये ध्यान रखेंगे आप, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो इसमें स्पीड बनानी पड़ेगी आपको। अब ये 2 सही 4/9, ठीक है, पहले करते हैं ऊपर वाले को सोल्व, इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 2 सही 4/9, ये है पहले ऑफ, पहले ऑफ सोल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये आएगा सारा ऑफ है, और फिर आएगा डिवाइड इसके, ये आएगा 9 चौक 2 18 4 22/9, और ये आएगा 3 3 9 और 2 11/3, गुना में है इसके, गुना में है दोस्तों 2/5, 22/15, सारा है ये सारा क्या आया 22/15, यहाँ से यहाँ तक। अब भाग में है इसके, ठीक है, 22/15, इसके भाग में तो 15/22 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 3 3 9 3 5 15, तो ये सारा आया 5/3,
ये सारा दोस्तों 5/3 है, ठीक है। और गुना में है इसके 3/5, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आया 1। अब 1 में ऐड करोगे आप 9 1 9 और 1 10/9, 19/9 आया दोस्तों। सारा ऊपर क्या आया, ये वाली टर्म सारी क्या आई हमारे पास 19/9, ये वाली टर्म आई सारी, ये सारी टर्म 19/9। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, स्टेप टू स्टेप आपको करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। और इनको क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है लास्ट में, जैसे सीआई की 4 साल की पूछ ले आपसे, ठीक है, इफेक्टिव रेट, वहाँ से सीआई निकालना हो तो उसको लास्ट में छेड़ना है, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन। 19 जान के कैलकुलेटिव तो आपको पूछेगा ही पूछेगा एसएससी। ऐसा मत सोचना कि शॉर्ट ट्रिक एक दो क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा देते हैं, ये शॉर्ट ऐसे करना है, ये चीज़ें एग्जाम में यूटिलाइज नहीं होंगी आपकी, आपको खुद से ही करना पड़ेगा और स्पीड बनानी पड़ेगी कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चन में। 19/9 आ गया ऊपर, ठीक है। अब इसको करते हैं नीचे, इसके नीचे है ये वाली टर्म, ये 10/9 तो है ही है, गुना में है इसके, पहले इसको सोल्व करो, 3/4 गुना में 5 5 5 और 2 7/5, 7 दिया 21/20, ये सारा आया हमारे पास, क्या आया दोस्तों, ठीक है, ये आया सारा 21/20। अब 21/20 भाग में ये है 21/20 था, भाग में इसके दोस्तों गुना कर दो, 38/21 हो जाएगा। 21 से 21 कैंसिल, इसको ये होगा 19/10, आधा कर दो 19/10, ठीक है। तो ये सारी टर्म आई हमारे पास। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, 19 क्या आया 10, 19/10, और ये है दोस्तों गुना में है इसके 19/10, और ये गुना में था इसके 10/9, इससे ये कैंसिल, 19/9 सारा बचा 19/9, और माइनस है 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 3/9, 16/9 आएगा सारा, ये सारी टर्म आई 16/9। तो ये भी सारा 16 हो गया, इसको भी छोड़ो, ठीक है, लिख दिया हमने। अब बात रहेगी राइट वाले की, इसकी 5 दूनी 10 अरे 11/2 माइनस 3/4, 11/2 दोस्तों 22/4 लिख सकते हैं, 11/2 को माइनस 3/4, तो 22 माइनस 3 19/4, ऊपर आया 19/4 और नीचे आएगा 5 दूनी 10 11/5, गुना में है दोस्तों 5 दूनी 10 11/5, 11 कम 11 9 20/11, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 चौका 20, ये 4 नीचे रहेगा, तो ये आएगा सारा माइनस है 19/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19/9 था, उल्टा कर दो दोस्तों, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे, 9 से 9 कैंसिल, 19/16, और ये भी सारा क्या आया 4 चौकी 16, 19/16, 19/16 माइनस 19/16, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, 88 गुना 6, 88 गुना 6 करते हैं, प्लस 41 होना है। देखो 6 × 48, 4 करी 6 × 48 और 4 52, प्लस 41, तो 9 6 5, तो यह आया 569/88, ठीक है। और बटे में है इसके 11 चौक 44 प्लस 4, 11 चौक 44 और 4 48/11, 6 माइनस 48/11, 11 6 66 माइनस 48 करोगे, 66 में से 48 माइनस गए दोस्तों, कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18 बटे क्या हो गए 18/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद प्लस है इसके 7/9, 7/9 से पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो 7/9 है, गुना में है 27 और 22, कितना होगा दोस्तों, ये होगा 49, 27 और 22 49/27, और ये आएगा गुना में 3/56, गुना में 3/56। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 × 27 और 7 × 56, तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास 7 × 56, तो मतलब 7 गुना 7, 7/9 गुना 7/9 गुना 1/8 कह सकते हैं, ठीक है, ये बचा। अब इसके माइनस है ये वाली टर्म, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 36 माइनस 1 35/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/35, 6/35, अब 35 सिक्का करना आपको, तो 35 का डबल 70, ये 210, 210 और 6 216/35, तो 6 प्लस 216 बटे क्या 35, 35 ऊपर चला जाएगा, 216 नीचे, 216 सिक्के, 216 सिक्के कितना होगा, ये होगा
देखो 216 36 का स्क्वायर होगा, 6 गुना करेंगे तो 36 गुना 36 होता है 216 गुना 6 क्या होता है 36 गुना 36 होता है। मतलब कि 1296 प्लस 35 करेंगे दोस्तों ये आएगा 1331, 1331 बटे 216 और बटे में 6 है तो ये आएगा 1331, 216 गुना 6 हो जाएगा 1296। अब ये बच गया हमारे पास। अब इसको काटते हैं, 11 अट्ठे 88 दोस्तों, 18 अट्ठा 144। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म है 49 निम्न 81 गुना 8, 8 एक 8, 8 64, 648, ये है 49 और माइनस है 1331 बटे 1296। अब सारे का एलसीएम आएगा 1296, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। 1296 ये था हमारे पास कितना 569 था, 1296 सारे का एलसीएम आ गया। अब 144 को 12 से 96 से काटेंगे, ये आएगा हमारे पास 144 से काटोगे इसको, ठीक है, तो ये आएगा देखो 1296 बटे 144, 18 अट्ठा 144, 18 से काटेंगे इसको, 18 सत्ता 126, 18 ये 18 चौका 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ता 126, बचेगा कितना 3 18 दूनी 36, 8 नहीं 72, ये सारा 9 आएगा दोस्तों और 9 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 569 से, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो इससे तो आएगा निम्न में 81, 8 कैरी 9 छिका 54 और निम्न में 81 8 कैरी 9 छिका 54 और 8 दोस्तों 54 और 8 होता है 62 का 2 लिखेंगे, 6 कैरी 9 पंजे 45 और 6 51 प्लस इसका डबल होता है ये इसका डबल 49 का डबल आएगा 98 और ये आएगा माइनस के 1331। अब ये देखो इसमें से ये जोड़ो और ये माइनस कर दो, ठीक है, इसमें ये जोड़ो ये माइनस कर दो तो ये आएगा 1500 या 5121 प्लस 98, 5121 दोस्तों 100 जोड़ेंगे 51 से 51, 52 से 51, 52 से 51, 52 से 19, 52 से 19 में से माइनस करेंगे हम कितना 1331, यह आएगा 8, 11 में से 3 गए दोस्तों 8 और यहाँ से बच गया 11 में से 3 गए 8 और ये 4 में से गया 3, 3888 3 और 1296। अब ये जो जाएगा ना, अब आपको पता है ऑप्शन देखो 3 दिया हुआ है, अब इसका लगभग 3 गुना है, ठीक है, इसका लगभग 3 गुना है ये, और 3 की यूनिट डिजिट से 3 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट डिजिट 8 आता है, मतलब 3 पे ही जाएगा, एग्जैक्टली करके देखोगे 3 पे ही जाएगा, पता लग रहा है यहाँ से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 3। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ये भी टाइप है क्वेश्चन, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एसएससी में, जब ये हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं। 8/9 है, ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा क्या है इसमें। देखो 8/9 है दोस्तों, तो 8/9 को हम लिख सकते हैं, 8/9 है, आप लिख सकते हैं इसको 1 - 1/9 ऐसे होगा ये, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 - 1/3 का स्क्वायर, ये 32 नहीं है, ये स्क्वायर है 3 का, ऐसे लिख सकते हैं। अब 16/25 है, 16/25, अब इसको 3 का स्क्वायर 9 था ना, इसको 9 से भाग करोगे तो ये आएगा हमारे पास 25 गुना 9, 25 निमा 225 होता है। अब इसको लिखने का तरीका, पहले छोटा नंबर 1/9, 1/25, इसको भी लिखोगे 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा ये, ठीक है, और ऐसे चलते चलते ये सारी सीरीज ऐसे चलेगी। आपको याद रखना है, ये पैटर्न याद करना है आपको, ताकि क्वेश्चन आप देखते क्लिक कर पाओ और टिक करना है आपको, सोल्व नहीं करना वहाँ पे। प्लस 1/3 आया दोस्तों, दोबारा से क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर आएगा, 1/5 का स्क्वायर आएगा। अब ऐसे चलते चलते स्टूडेंट को पैटर्न तो पता लग गया, ये नहीं पता आखिरी टर्म क्या आएगी। अब आखिरी टर्म यहाँ से समझेंगे कैसे, अब देखो ये है 56 है, जो 56 से समझेंगे हम, देखो 56 से कैसे समझेंगे, 3 का स्क्वायर -1 किया था आपने, ये ऊपर वाली टर्म 8 आती थी, 3 का स्क्वायर -1, जैसे ये 16 कैसे आया, ये 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, वैसे ये 56 कैसे आएगा, ये 56 आएगा अगर मैं करता हूँ 15 का स्क्वायर, देखो लास्ट टर्म ये जाएगी लगभग 7 गुना 8, 15 का स्क्वायर 7 और 8 15, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस करेंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर 169, इनका गैप करोगे ये 31 और 25 56, तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे आएगा 1/13 का, लास्ट टर्म आएगा 1/13 का स्क्वायर माइनस 1/15 का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, प्लस माइनस, तो बचेगी हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 माइनस लास्ट टर्म, 225 - 1 करोगे 224/25,
मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा, लेकिन आपको ये पैटर्न याद करना है, माइंड में फिक्स करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही आपको लिखना है इस पैटर्न को, बस ये लास्ट टर्म आपको देखनी है कि लास्ट टर्म कौन सी आएगी, और पहली माइनस लास्ट वाला क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, पहली टर्म माइनस जो लास्ट वाले का स्क्वायर बनेगा वो आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आप खुद से ट्राई करिए पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को खुद से ट्राई करिए। देखो दोस्तों, इस पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपका 11th 12th का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, फैक्टोरियल वाला। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ये है, देखो 4 प्लस 1/2 3, फिर 3 4, फिर 2 3 4 5, ऐसे चलता जा रही है। अब ये दोस्तों जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू इसको लिख सकते हैं, देखो 4 प्लस 1/4 ये आएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगा 1/5 फैक्टोरियल, डैश डैश 1/n फैक्टोरियल। और एक चीज़ होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एक ई, इसकी वैल्यू होती है, ये होता है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। दोस्तों ये इसके बराबर होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर इतने की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ये क्या करते हैं हम इसको लिख देते हैं हम, इसको देखो, इसकी वैल्यू निकालिए। अगर मैं ई को उस साइड ले जाता हूँ इनको, तो ई -1 होगा, और ये उस साइड जाके दोस्तों ये -1 हो गया, ये भी -1 होगा, और ये माइनस के 1/2 होगा। ठीक है, ये सारा इतना होगा, और ये किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी जो हमारे पास समीशन, ये सिग्मा कह सकते हैं, एन बराबर है 3 टू लेके इन्फिनिटी तक, किसके बराबर है ये 1/n फैक्टोरियल की, और n की वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल से लेके कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है, n बराबर है 3 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसकी वैल्यू ये आ गई यहाँ पे, और इसकी 4 प्लस दिस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से 4 प्लस दिस, इसकी जगह तो सारे की जगह, इसकी जगह तो दोस्तों सारे की जगह ये आ गया, ये रख दिया, और इसमें 4 ऐड कर दो, क्या आएगा ई +4, और ये आएगा माइनस का, देखो -1 माइनस के 2 -3/2, मतलब माइनस के 2.5, ठीक है, 2 और आधा माइनस के 2.5, ये सारा आएगा ई +4 में से 2.5 माइनस करोगे तो प्लस का 1.5। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट होता है ये, और इसकी वैल्यू होती है ई की, आपको ध्यान रखना है, ई की वैल्यू होती है 2. ये जर्नल है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी 2.71828। अब इसमें वैल्यू आपको जोड़नी है 1.5 जोड़ना है, 1.5 जोड़ना है, तो ये आएगा 8 2 8 8 2 8, फिर आएगा 1 7 और 5 12, एक कैरी, ये आएगा 4.21828, 4.21828, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा ये, और नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी दोस्तों a प्लस बी, ये तो पता ही होगा सबको, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर आया a प्लस बी और नीचे आया a माइनस बी। ठीक है, ऊपर आया a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, देखो a माइनस बी करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, नीचे तो आएगा 1, और a प्लस बी करेंगे तो 4.35 में 3.35 जोड़ेंगे, 4 3 7, 35 दूनी 70, तो 0.7, तो ये आएगा 7.7/1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई सारे की 7.7। अब ये नीचे इसकी वैल्यू देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू ऐसी आएगी a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी करोगे ऊपर 1.65 में ये ऐड करेंगे हम, 1.65 में 0.65 ऐड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, कितना आएगा 0.5 2.3 आएगा, ऊपर आएगा 2.3 और नीचे आएगा 1, नीचे आएगा 1। अब इसमें ये ऐड करना है 7.7 में 2.3 ऐड करना है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 9 और 0.3 10, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्ट करना है आपको। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा जो सोल्यूशन इसका नहीं है, देखो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। ये आएगा दोस्तों कितना, ये आएगा 6, 2 पे काटा 6 आया। ठीक है, 11 दूनी या 11 6 66, 66 का डबल होगा 132। अब इस पे काटो इसको, 4 3 12,
दूनी 24, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 11 में 99, 99 क्या गया 1 जीरो, मतलब 990 प्लस 6 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से बड़ी टर्म कैंसिल, देखो 6 2 12 कैंसिल आउट हो गया, 5 चौका 20 दोस्तों, 5 चौका 20, 20 से 1 10 कैंसिल हो गया, 2 से ये काटेंगे, 2 से ये काटेंगे, 2 गुना ये 6, 6 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इससे काटेंगे 4, 4 तिये 12, 12 सते 84, और आगे 11, 84 गुना 11 करना आपको, 4 8 और 4 12, एक कैरी 8 और 1 9, 924 क्या आया सारा, ये आया 924। अब देखो लास्ट डिजिट सेम है इसलिए आपको ऐड ही करना पड़ेगा। अब ये 900 प्लस 900 है दोस्तों, 900 प्लस 900 है, लेकिन आपको ये पता लग गया ये किसके आसपास जाएगा, ये 2000 के आसपास जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट ऐड कर दो इसको, 900 और 900 1800 और 24 और में 90 ऐड करेंगे 114, 1800 प्लस 114 1914 प्लस 132, ये 100 सीधा 134 जोड़ दो, ये आएगा 8 4 10 एक कैरी 2048। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसको सोल्व करना है। देखो इसको पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। ये है दोस्तों 2/3 है, तो गुना करेंगे 3/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 6/5, तो 5/6 हो जाएगा, 6 एकम 6 माइनस 5 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 दोस्तों मतलब कि 6 ऊपर जाएगा, 6 प्लस 2 करेंगे, 6/1 मतलब 6 प्लस 2 8, तो 3 माइनस 1/8 गुना में 2 है तो 1/4, तो यहाँ से आया एक टर्म आई 3 माइनस 1/4। ठीक है, ये सोल्व हो गया हमारा, ये सारा सोल्व हो गया। ठीक है, इसमें इंग्लिश में देख लो, अगर कन्फ्यूजन है मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया तो यहाँ पे देख लो आप राइट साइड। अब ये रह गया, पहले ये करेंगे 5 और 4 9/5, 5 दोस्तों 9 हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा। अब 9 और 5 14/9, 9 और 5 14/9, 9 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 14 नीचे, 14 माइनस 9 5/14, 5 क्या होगा 14 होगा, तो 14 ऊपर 5 नीचे। अब 2 के डिवाइड बाई है 14/5, तो गुना हो जाएगा, 2 गुना 5/14 हो जाएगा, ये 2 गुना 5/14। एक सेकेंड, दो गुना 5/14, 2 पे काटा 7, तो ये आया सारा 5/7। इस वाली सारी टर्म से क्या आया 5/7। अब ये वाली और कर लो सॉल्व। ठीक है, और गुना में गुना करनी है फिर जो 5/7 से, इससे जो करके आएगा उसकी गुना करनी है 5/7 से। तो 5 माइनस 3 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 2/5, 5 ऊपर चला गया 2 नीचे, कैंसिल आउट 2 से 2, तो 5 और 1 6/5 और 1 6/5। ठीक है, 6/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा 5/6, तो यहाँ से आया सारा 5/6, तो ये आएगा 25/42। ठीक है, इसमें ऐड होगा 25/42। अब ये सारा सोल्व करना है हमें, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ येलो में। ठीक है, ब्लैक के ऊपर येलो लिखूंगा तो हाईलाइट अच्छे से हो पाएगा आपको। 3 माइनस 1/4 प्लस 25/42, इसको सोल्व करना है। अब सारे का देखो 4 तिये 12 माइनस 1, 4 तिये 12 माइनस 1 11/4, तो यहाँ से आएगा 11/4 प्लस 25/42, दोनों का एलसीएम आएगा 84। 4 पे काटेंगे इसको 21 आएगा, 21 गुना 11, 21 की 11 से गुना करोगे तो ये आएगा 1 3 2, 231 प्लस 50, तो ये आएगा दोस्तों 231 प्लस 50 281/84, 281/84 आएगा। ठीक है, अब देखो बटे में तो 84 आएगा, बटे में क्या आएगा 84 आएगा, तो ऐसे भी आपको इतना क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था, ये जल्दी ही हम ऑप्शन मार सकते थे। 84 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बटे में तो 84 आएगा ही आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ 3 नॉन जीरो नंबर्स इज 8। सम ऑफ 3 नॉन जीरो नंबर्स इज 8। ठीक है जी, इज 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर एंड p टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर देन द वैल्यू ऑफ p। ठीक है जी, नॉन जीरो नंबर लेने हैं दोस्तों आपको, उनका योग क्या है 8 टाइम्स है। ठीक है, 8 टाइम्स है किसका, 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर एंड p टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर देन द वैल्यू ऑफ p। अब मान लेते हैं सम, हम मान लेते हैं दोस्तों सम, क्या मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो सम s मान लो, आप क्या मान लिया s मान लिया। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आएगा यहाँ से क्या आएगा, अब
सम क्या है इसका 8 टाइम्स है फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा दोस्तों, सम है जो 8 टाइम्स है फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, सम बटे 8 आएगा। वैसे ही हम सेकंड नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आएगा, ये थर्ड टाइम 3 टाइम है तो S/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और वैसे ही थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S/P हो जाएगा, ठीक है जी। अब P की वैल्यू बतानी है। अब इनका सम करता हूँ ना, मैं सभी का सम करूँगा, S/8 प्लस S/3 प्लस S/P, तो किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा, ठीक है। इनको सभी को जोड़ूंगा तो ये S के बराबर, ऐसे S कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/P, और बराबर किसके दोस्तों, S के था, S सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो यहाँ 1 के बना बचेगा, S कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P की वैल्यू बतानी है, तो P 1/P बराबर आएगा किसके, 1 माइनस, और इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों कितना, 24, 8 या 24 प्लस 3 8 24, 11/24, 1 माइनस 11/24, 24 माइनस 11 करोगे आप, ये बचेगा 13/24, राइट आंसर होगा 13/24 ऑप्शन। अच्छा 13/24 होगा 1/P, ये 1/P थे ना, अभी P निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 24/13 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो राइट आंसर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1/P था ये, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/13, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल भी आपने देख ही लिया होगा।